जय माँ। एक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सारा संसार ईश्वर और ईश्वरी या भगवान और उनकी शक्ति उन्हीं का खेल है वास्तव में, और दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये खेल जितने भी युग चक्र हैं उनके माध्यम से ये ओरिजिनल खेल यही है, उनका बिछुड़ना और उनका मिलना। और उनका बिछुड़ना जब होता है तो हम देखते हैं कि संसार समाज केओटिक होता चला जाता है, पाताल की ओर जाने लगता है। ओरिजिनल जो बिछुड़ना है उसकी कहानी जो माता जी बताती हैं, फिर जब उनका मिलन होता है, सामंजस्य होता है, तो संसार में सौंदर्य, आनंद इत्यादि ये सब आते हैं। तो ये खेल तो अनादिकाल से चला आ रहा है, किंतु ये खेल ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे चलेगा। हर बार जब बिछुड़ते हैं दोनों, फिर जब मिलन होता है तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे जाता है संसार। क्योंकि हर बार जब जगन माता दूर जाती हैं, बिछुड़ती हैं, तो वो कुछ और लेकर के आती हैं वापस। जैसे कि जब घर की लक्ष्मी जाती हैं और उसके बाद जब वो आती हैं तो घर से कुछ ले करके आती हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़, प्रोसेस गोज ऑन। तो हम लोगों के अंदर भी यही खेल है, लेकिन ये पुरुष प्रकृति का रूप लेता है। पहले ये बाहर और फिर हमारे अंदर। और अगर हम गहराई से देखें, बहुत इसके लिए बहुत फिलॉसफी की, दर्शन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल सहज रूप से अगर हम देखें तो दुख का मूल कारण भी यही है। मूल कारण क्या है? क्योंकि दुख तो नाना प्रकार के हैं, तो ये कैसे सारे दुख वहीं से उपज रहे हैं? वहीं से उपज रहे हैं। हम देखें प्रकृति वास्तव में किसको ढूंढ रही है? ईश्वर को ही ढूंढ रही है, अपने स्वामी को ढूंढ रही है। इसीलिए हम लोग जाने अनजाने, हम जो भी चीज़ ढूंढते हैं हमको लगता है कि वो परमानेंट है, हमको लगता है कि इसका कभी क्षय नहीं होगा, हमको लगता है कि उसमें वो सब है जो हमने कल्पना किया है, ये सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। वो चाहे मनुष्य हो, मानव संबंध हो या जड़ प्रकृति हो, ये स्पॉन्टेनियसली प्रकृति वही ढूंढ रही है। और चूंकि वो नहीं होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स अभी भी ट्रांसिएंट हैं, तो दुख होता है। वो हाथ से निकल जाता है या उनके जाने का भय सताने लगता है और फिर दुख होता है। तो प्रारंभ में ये जो मिलन का जो प्रोसेस है, ये डिज़ायर, कामना से प्रारंभ होती है। इसकी बात हम लोग सावित्री में भी कर रहे हैं। उसके बाद प्रेम, और फिर उसके बाद वो प्रेम जो अज्ञान में ढूंढता है, वही प्रेम जब भगवान की ओर मुड़ जाता है, तो ये एक परिसमाप्ति की ओर जा रही है ये खोज। फिर जब भगवान से मिलन हो जाता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उसके बाद जो अवस्था है उसको नित्य तृप्तो, आत्मतुष्ट, ये सारे शब्द यूज करती भगवत गीता। तो नित्य तृप्त क्यों है? ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको अब मूल कारण जो दुख का था, भगवान से बिछुड़ने का जो प्रकृति अनुभव कर रही थी, कहीं ना कहीं क्योंकि सोल प्रकृति के अंदर उलझी हुई थी, तो वो भी उसी की तरह ढूंढ रही है। लेकिन जब वो अपने को अलग करके वो ढूंढ लेती है तो भगवान से वो मिल गई, तो वो अंदर में व्यक्ति आत्मतृप्त, नित्य तृप्त, आत्मतुष्ट रहता है। आत्मरति, ये सारे शब्द यूज करती गीता। आमतौर पर साधारणतः योग यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं, लेकिन जड़ तत्व, मन, प्राण, जिन्होंने सहायता की यहाँ तक पहुँचने में, जिसके बाद सोल डिसएंगेज करके अपने को अलग हो करके भगवान को खोज सकी, इनका क्या? तो जब भी उसमें कोई व्यक्ति जिसने भगवान को खोज लिया है उसमें उतरता है, तो वापस उसको उसी दुख का सामना करना पड़ता है। तो कई लोग इसका निदान इस तरह से ढूंढते हैं कि बाहरी संन्यास, आप वापस नहीं आओगे जीवन में, या वो इसको स्वीकार करते हैं कि ठीक है, जब तक हमारे कर्म चल रहे हैं तो ये जो शेष कर्म हैं पुराने गति से, तब तक ये चीज़ें आएंगी, लेकिन सतह पर रहेंगी, चली जाएंगी। जैसे हम देखते हैं विदेह राजा जनक, तो उनको दुख तो होता है जब जानकी जाती हैं, लेकिन वो उसको अंदर ही अंदर इनवर्डनेस में उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाहर में एक प्रकंपन होता है। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें जीवन मुक्त रहते हैं। बहुत ज़्यादा वो प्रकृति के साथ खेलते नहीं हैं, सात्विक भाव अपना के जीवन जीते हैं। लेकिन ये तो आधा अधूरा सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट नहीं है भगवान की इस सृष्टि के ऊपर। तो बार बार अवतार लेके वास्तव में प्रयोजन यही रहता है, क्योंकि अगर आंतरिक मिलन है तो फिर तो आंतरिक मिलन योगियों को, ऋषियों को, इनको प्राप्त हुआ है।
लेकिन जो बाहरी मिलन है वो कठिन है। तो उस बाहरी मिलन में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट ये कि जब तक इस शरीर के कण कण में जो रूपांतरण का सुदूर लक्ष्य है या निकट लक्ष्य है या जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, तब तक मनुष्य को, इसलिए श्रीअरविंद कहते हैं दी सरेंडर टू द गुरु इज द सरेंडर ऑफ सरेंडर्स। क्यों? क्योंकि जब गुरु मिलते हैं, गुरु भक्ति, गुरु को समर्पण, तो श्रीअरविंद कहते हैं ये क्यों माना गया है, सभी समर्पणों में सर्वोच्च समर्पण इसको माना गया है, सरेंडर ऑफ सरेंडर्स। क्योंकि गुरु के चरणों में जब हम समर्पण करते हैं तो फिजिकल बीइंग भी उसमें इन्वॉल्व होता है। गुरु के लिए फिजिकली काम कर रहे हैं, उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। श्रीअरविंद से किसी ने पूछा कि व्हाट इफ द गुरु इज नॉट रियली रियलाइज। कहते हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारी ये फेथ है और वो फेथ तुम्हारा नहीं टूटता है किसी भी कारण से, तो भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो एक माध्यम बन जाता है आपके लिए कनेक्ट का। और इस कारण एक भौतिक बीइंग, फिजिकल बीइंग की भी, फिजिकल कॉन्शियसनेस की, आउटर पर्सनालिटी की भी अंदर एक योग चलता रहता है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप जो आंखों को नहीं तो जो पीड़ा होती है कि भगवान नहीं दिखाई दे रहे, अंदर में आपने देख लिया, इनर विजन में देख लिया। आप 24 घंटे इनर विजन में तो आप नहीं देख रहे हैं, और अगर देख भी रहे हैं आप 24 घंटे, कम से कम आपके लिए वो एक्सेसिबल है, तो भी शरीर है, मन है, प्राण है, इनका क्या। तो ये लीला हम देखते हैं कि इसी को पूरा करने के लिए बार बार भगवान पृथ्वी पर आते हैं। जड़ तत्व का आधार बना के उनकी लीला होती है। अवतार की महिमा यही है कि अनलाइक भगवान तो सब कुछ ऊपर से कर सकते हैं, अंदर से कर सकते हैं, अंतर्यामी है, लेकिन जहाँ तक जड़ तत्व का प्रश्न है, वो स्वयं जड़ तत्व में प्रवेश करते हैं, देह धारण करते हैं, देह के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं ताकि उसके अंदर भी थोड़ी एक तुष्टि का आभास होता है, और उनसे जो लोग जुड़े हैं उनको एक संतोष होता है। तो इस दृष्टि से जब हम समझने की चेष्टा करते हैं रामायण में श्री राम की लीला और श्री कृष्ण की लीला, तब पता चलता है कि जब विछोह होता है माता सीता का श्री राम से, तो दोनों को कैसा अनुभव होता है। ये केवल एक साधारण पति पत्नी के विछोह का अनुभव नहीं है, हालांकि उसमें भी पुरुष प्रकृति का एक बड़े लिमिटेड वे में वही लीला चल रही है, लेकिन इट्स वेरी लिमिटेड। अब उसी को हम बहुत बढ़ा दें, उसका एक सिंपल उदाहरण ये ले लें कि हम दुख क्यों होता है जब कोई चीज़ खो जाती है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है हमारे लिए, किसी व्यक्ति की या वस्तु की वैल्यू हमारे लिए, वो कंफर्ट हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, कोई भी शांति, सुख, कुछ भी हो सकती है, तो वो चला जाता है। अब भगवान जो अनंत आनंद है, उसी को मल्टीप्लाई अब कर दें बाई इन्फिनिटी, अगर वह दृष्टि से ओझल हो जाए तो कैसा लगता होगा। यही चीज़ हम सूक्ष्म प्लेन पर देखते हैं शिव और पार्वती की कहानी में, जब माता सती, वो भी एक स्टोरी है ऑफ मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए माता जी इसकी बात भी करती हैं कि द सिंबल ऑफ मटेरियल नेचर एंड यूनियन ऑफ द डिवाइन गॉड विद मटेरियल नेचर। तो वो हम देखते हैं शिवलिंग के अंदर वही कहानी। फिर जब माता सीता का विछोह होता है, सती नहीं समझ पाती हैं कि ये क्यों हो रहा है, रो क्यों रहे हैं, वो ऐसे क्यों बिलख रहे हैं, क्योंकि यही ओरिजिनल दुख है। दुख का जो मूल कारण है वही है जब जड़ प्रकृति और भगवान ये दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। माता सीता का तो दुख है ही है, और यहाँ पर भगवान राम का भी जो दुख है, वही चीज़ हम देखते हैं श्री कृष्ण लीला में कि दोनों का मिलन होते होते रह जाता है। राधा और श्री कृष्ण का मिलते हैं द्रौपदी के रूप में, लेकिन वो जो मिलते हैं वो तो फिर महाभारत का रूप ले लेता है, क्योंकि संसार नहीं चाहता है कि यह मिलन संभव हो। यही चीज़ श्री माँ श्री अरविंद के जीवन में दोहराई जाती है। माता जी डिवाइन मदर कौन है? दिव्य जननी, दिव्य शक्ति हैं। और श्री अरविंद कौन है? ईश्वर हैं। ही इज़, वो लिखते भी हैं एक जगह बाद में कि द मदर इज़ द शक्ति ऑफ श्री अरविंदो, और बहुत स्पष्ट किया उन्होंने माता पुस्तक में। लेकिन वो आती हैं और प्रारंभ करती हैं नई सृष्टि की रचना। ये हम लोग अब तक पढ़ते रहे हैं कि पथ खोल देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं, नींव डाल देती हैं, फाउंडेशन स्टोन डाल देती हैं, कंडीशंस, यहाँ तक कि जो डार्कनेस है उसका आवाहन कर लेती है अपने अंदर कि इसको मैं अपने अंदर एक्सेप्ट करती हूँ।
तो यहाँ तक वो बात चली आती है, लेकिन ये तो खेल खत्म हो जाएगा इन सारी शक्तियों का जो दूर रखती हैं। और वो क्यों दूर रखती हैं वो एक अलग विषय है जिसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो अब क्या होता है कि अब जब वो नहीं दूर रख पाती हैं और न्यू क्रिएशन की एक बड़ी जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। माता जी ने 29 मार्च 1914 को आती हैं और इमीडिएटली आफ्टर हर बर्थडे 22 फरवरी 1915 को शी लीव्स। तो कितने महीने हुए? 11 महीने हुए। 11 महीनों में माँ ने आर्य प्रारंभ कर दिया था, जो देखिए आगे चलकर वो सारा श्री अरविंद की राइटिंग्स का कारण बनेगा। उसमें माँ ने एक न्यू आइडिया बोल के एक सोसाइटी फॉर्म कर ली थी, जिसमें इसी बात का लोग बैठ करके ध्यान करते थे कि जो नई चीज आने वाली वो क्या है। ऑनेस्टी सोसाइटी, बिजनेस जो सबसे कठिन क्षेत्र है, उसमें उन्होंने ऑनेस्टी सोसाइटी प्रारंभ कर ली थी और खूब सारी चीज़ों का ऑलरेडी वो बेस तैयार कर चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और विश्व युद्ध के कारण, और श्री अरविंद इसको किसकी पुष्टि करते हैं, मदर हैड टू गो बिकॉज when she came all the vital forces descended upon earth to prevent their togetherness। सुनने में आश्चर्य होता है, लेकिन जो लोग रामायण से परिचित हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि आखिर ठीक है, आप कितना भी तरह से उसको समझ लो कि रावण की थोड़ी सी इंसल्ट हुई थी जनक सभा में, ये तो रावण की वैसे भी इंसल्ट हुई है और पहले भी हुई है, बाली ने की है, और तारा भी शी वॉज इन हर ओन वे ब्यूटिफुल। लेकिन उसको ये सुपर्ण का इज एन एक्सक्यूज, वो माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं ना कहीं एक अंदर में एक आभास है। और ये अध्यात्म रामायण में अगर हम देखते हैं तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि माता सीता स्वयं जाती हैं। स्वयं क्यों जाती हैं? वो लीला रचती हैं, लीला का यही सब भाग होता है जो हम मानवीय बुद्धि नहीं समझ पाती, ताकि वो चेंज हो। इट इज द स्टोरी ऑफ कन्वर्शन ऑफ द असुरा। तो यहाँ पर भी डिवाइन मदर को जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके जो हस्बैंड वो उसमें थे, मतलब सबको बुलाया गया, जितने भी थे, आर्मी में भी एनरोल होते हैं, वॉलंटरी सर्विस, जो भी कारण थे, वो एक डिप्लोमेट भी थे, तो उनको बुलाया गया वापस फ्रांस। तो माँ का आना तो उनके ही साथ हुआ था। तो समझिए कि आज की भाषा में, मुझे पता नहीं उस समय किस तरह से होता, पासपोर्ट आपका वीज़ा कनेक्टेड है, तो शी हैड टू गो बैक। अब जस्ट एज एन असाइड, देखिए किस हद तक पैरेलल जा सकता है, लेकिन एक दूसरे ढंग से। उनके माता जी के जो उस समय पति थे वो कौन थे? माँ स्वयं बताती हैं, ही वॉज दी असुरा फॉल्सहुड। अब आप देखिए बहुत आश्चर्य होता है, ये कहानी का एक अलग डायमेंशन है, पर अभी हम लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब माता जी जाती हैं यहाँ से, तो उनको कौन सी पीड़ा अनुभव हुई होगी? इसका एक रिफ्लेक्शन हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि जब लोग यहाँ से जाते हैं, जिनका हृदय रम गया, उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनके अंदर क्या महसूस होता है? एक प्रकार की सैडनेस। कई लोगों से मैं मिला हूँ, जैसे कुछ मिस कर रहे हैं। पहली बार आए हुए लोगों से मिला हूँ, अभी हाल में भी कोई आए थे, बाहर से आए थे, बाहर गांव बोलने वाला था लेकिन विदेश से आए थे इंग्लैंड से आए थे। तो कह रहे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जब जा रहे हैं तो जैसे कुछ एक सौरों का आभास हो रहा है। जैसे यहाँ पर आते हैं तो अचानक उनको ये महसूस होता है कि घर आ गए। बाहर से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको क्यों? ऐसा नहीं कि कोई आते ही आपको बोलता है हाँ आइए गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है, आपको रूम मिला हुआ है स्पेशल, नहीं। बहुत दिक्कत भी होती है कई बार, लेकिन ये समाधि पे कि घर आ गए। और जब जाते हैं तो उनको एक आभास होता है जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है अंदर में, फिर आप उससे कनेक्ट करते हो, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग होता है, इसीलिए कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे घास, फिर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ है, वो है जो इंटेंजिबल समथिंग है, वो है कि भौतिक चेतना वो कांटेक्ट प्राप्त करती है। श्री अरविंद कहते हैं रिचार्जिंग योर बैटरीज। तो वो माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति, माँ का प्रेम
केवल सोल के लिए नहीं, नित्य तृप्त तो वो अवस्था नहीं है, इनर बीइंग को भी पोषित करता है। इनर बीइंग से कभी कभी वो छलक के बाहरी चेतना में भी आ जाता है। तो इसलिए आते हैं यहाँ पर। कई बार लोगों का ऐसा भी आभास होता है फिजिकल बॉडी के ऊपर कि हाँ डाइनिंग रूम का खाना खा के उनको लगता है कि मेरी कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। ये आभास होता है, ये नहीं कि इन चीज़ों को हमको एक फॉर्मूला के रूप में बनाना चाहिए। दे जस्ट फील दैट कि हमारी कई सारी चीज़ें जो ओपन होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। तो अब जगन माता जो ये सब जानती हैं, वो श्री अरविंद को केवल एक गुरु या उसमें, वो तो स्वयं ही सिद्ध हैं, पर वो जान गई हैं कि ही होम वी सॉ यस्टरडे अपॉन अर्थ। वो जान गई हैं कि ये तो वही कृष्ण हैं जिनको मैं मिलती रही हूँ, और अब वो जान गई हैं कि इन्हीं के साथ मेरे सारे आगे का भविष्य, कर्म, सब कुछ होना है। अब जब उनको उनसे जाना पड़ता है तो वो जो विछोह कैसा होगा, और ये माँ अनुभव करती हैं। और एक तरह से देखा जाए कि जब वो ये अनुभव कर रही हैं तो एक प्रकार से हम सब की पीड़ा को वो मूल रूप में अनुभव कर रही हैं, क्योंकि ओरिजिनल मूल कारण पीड़ा का भगवान से सेपरेशन है। अज्ञान में हम नहीं समझ पाते, हमको लगता है ये चीज़ नहीं मिल रही इसलिए, तो डिज़ायर उस पर डोरे डालता है, मिल जाती है, हम सुखी हो गए, फिर चली जाती है। तो मूल कारण वही है, और जब भगवान मिल जाते हैं तो तृप्ति की अवस्था हो जाती है। डिज़ायर्स तभी शांत होते हैं वास्तव में, अगर रियल सेंस में कहा जाए। तब तक आप इनको मैनेज कर सकते हो, संयम ला सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। पर गीता भी कहती है कि परम दृष्टवा, ये तभी ये कंप्लीट इनका, क्योंकि दे आर फुलफिल्ड इन द रियल सेंस। तो अब माँ जो ये सब जानती हैं, जब यहाँ से जा रही हैं, जो अनुभव कर रही हैं, हम ये कह सकते हैं मूल पीड़ा, द ओरिजिनल पेन ऑफ क्रिएशन, सफरिंग ऑफ क्रिएशन। तभी माँ कहती हैं कि वो सारी पीड़ा, वैसे तो फिजिकल बॉडी में भी रोग, शोक सब उन्होंने अनुभव किया है, जो स्वयं असुर को अपने पास बांध करके घूम रही हों, तो क्या क्या नहीं अनुभव किया होगा, तो उसमें हम लोग ना ही जाएं, वो एक अलग चैप्टर है माँ के जीवन का। लेकिन जब माँ जा रही हैं तो लिखती हैं, March 3rd, 1915, ऑन बोर्ड दी कामा मारू। ये शब्द बड़े अद्भुत हैं, पर अभी उसमें नहीं जा रहे। कामा मारू, मारा इज नोन टू बी जो डेथ का, या माया जो छलती है उसका प्रतीक है, और कामा डिजायर का प्रतीक है। तो वो ले जा रहा है वो शिप माँ को, क्योंकि उस शिप में बैठ के वो जा रही हैं दूर। तो यहाँ पर माँ लिखती हैं, सॉलिट्यूड, ए हार्श इंटेंस सॉलिट्यूड, and always the strong impression of having been flung headlong into an inferno of darkness. Inferno of darkness को अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो एक ही शब्द आता है, नरक अग्नि, अंधकार, इन्फर्नो जो अग्नि, डार्कनेस नारकीय अवस्था। तो नरक अग्नि का अनुभव वो करती हैं उसके अंदर। कोई कहेगा इसमें क्या है, आप तो वापस फ्रांस जा रहे हो, वहाँ से टोकी, ये तो मनुष्य की यही तो सोच है। लेकिन जो जानता है सार तत्व को, ये समझता है कि भगवान से दूर होने से बड़ा कोई दुख नहीं है। जब तक नहीं मिलते हैं तो फिर भी इंसान को पता नहीं है। कई बार ये बात होती थी, जब पहली बार हम आए थे, तो अब लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है यार, ठीक है वापस जा रहे हो, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। बात वो नहीं है। तो कभी पूछते थे तो मैं तो यही कहता था कि जब तक मोमबत्ती ना अंधकार में जल रही थी, उसको पता नहीं था सूर्य क्या होता है, ऐसे ही मैं तो समझाता था। लेकिन जब आपने सूर्य को देख लिया, तब वो मोमबत्ती आपको नहीं भाती है, उसके प्रकाश में अजीब लगता है। चाहे आप उस मोमबत्ती को आप पैलेस के अंदर रख दीजिए, तो फिर वो जो अंधकार है संसार का, एक कंट्रास्ट के रूप में आता है। पहले आप उसी अंधकार को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वही अंधकार अब आपको लगता है कि ये क्या भयावह अंधकार है, और वो हेल्प करता है आपको और अंदर जाने में, खोजने में, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर वो अनुभव जिससे हाईएस्ट ऑफ सोल्स गुजरती हैं, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं होता भगवान से मिलने का, और मिलने के बाद जो विछोह का जो दुख है वो जो अनुभव करते हैं उसका, वो जो गोपियों की जो पीड़ा है
आप सोचिए, जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, श्री अरविंद बताते हैं उस पीड़ा से भक्ति की ऐसी स्ट्रीम्स ने जन्म लिया, ऐसी धाराएं निकली भक्ति की, जो हम वेदों और उपनिषदों में भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि श्री अरविंद अचानक चले जाते हैं, श्री कृष्ण चले जाते हैं। और श्री कृष्ण के जाते ही वो जो गोपियां गोप भाव विवल होते हैं, तो उनके अंदर से भक्ति की अजस्र धाराएं फूट पड़ती हैं। तो वो है सॉलिट्यूड। क्यों है? इसलिए नहीं कि लोग नहीं हैं, जंगल में नहीं है माँ, माउंट एवरेस्ट पर नहीं है, लेकिन वो सॉलिट्यूड जो अनुभव करते हैं जब भगवान की कमी खल रही है। तो अंदर में तो सब ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अब उनको भगवान बाहर भी मिल गए थे, ये अंतर है। तो ये भी आएगा भाव। Never at any moment of my life, in any circumstances, have I felt myself living in surroundings so entirely opposite to all that I am conscious of as true, so contrary to all that is the essence of my life. अब इससे कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप कुछ समय रह के जब जाते हैं और फिर आप संसार को देखते हैं, संसार की गति तो अलग है। तभी तो मीराबाई कहती हैं, घायल की गति घायल जाने। पूछे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो राजमहल में हैं, आपके तो एक आदेश पर राणा स्वयं ही लव्ड हर। ऐसा नहीं कि राणा प्यार नहीं करते थे, आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी वो कहती, घायल की गति घायल जाने, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये साधारण प्रेम नहीं है उनका। वो बार बार वो कह रही है, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू सी यू। अब उस समय भौतिक रूपांतरण की बात ही नहीं थी। और ऊपर से श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक मूर्ति थी कनेक्शन के लिए, वो चोरी हो जाती है। वो कहते हैं ये तो मेरे पास छोड़ देते। कहते नहीं, ये भी तुम्हारा आधार में छीन रहा हूँ, सो दैट यू कैन मीट मी इन माई ट्रू एसेंस। तो उस समय तो रूपांतरण की बात नहीं थी। उसके बाद जो उनकी अवस्था होती है, रोम में पहली बार हम देखते हैं कि फिजिकल बॉडी के अंदर जो एस्पिरेशन जागती है। क्या कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, कि मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढूंगी, मेरे आंखों में बस जाओ, ताकि मैं जहां देखूं, जिधर देखूं, जिसको देखूं, तुम्हें ही देखूं। तो माँ कहती हैं कि इससे अधिक पीड़ा मैंने जीवन में कभी नहीं अनुभव की है। क्यों? क्योंकि अब वह जीवन जीने के बाद, अंदर की बात नहीं है, बाहर के जीवन, अब जो मैं अनुभव कर रही हूं, शार्प कॉन्ट्रास्ट। Sometimes when the impression and the contrast grow very intense, I cannot prevent my total submission from taking a hue of melancholy. अब समझ आता है कि माँ ने जगह जगह सेंटर्स की बात क्यों की है। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग कई बार खासकर यहाँ रहते हैं उनको नहीं समझ आता है सेंटर्स क्या है। वो थ्योरेटिकल बातें करते हैं। तो मैं तो बताता हूँ, आपको पता नहीं है सेंटर क्या है, आप थ्योरी की बात कर रहे हो। बट मैं तो जानता हूँ कि कितना पोषण होता है केंद्र में जाके। आपको बस ये लगता है कि हाँ पहुँच गया। मेरा तो यही अनुभव रहा, पटियाला में, बेंगलोर में, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई, दिल्ली में, ऐसे भागते थे कि वहाँ चले जाएं। और कुछ काम ना भी हो, काम है तो बहुत आनंद है, पर ना भी हो, वहाँ सांस लेके लगता है इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको ये बात नहीं समझ आती है। आएगी, मैं तो कई बार कहता हूँ और भी जन्म है। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट व्हाट इट मीन्स। तो माने जगह जगह सेंटर्स खुले, रिलिक्स भी गए श्री अरविंद के। ये बहुत बड़ी उनकी कृपा और अनुकंपा है। बाकी वो क्या डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि सोसाइटी क्यों बनी, क्या बनी, ये ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं। बट सबसे बड़ा जो वहाँ पे दूर रहते हैं उनका पोषण, आई एम श्योर हमारे मित्र लंदन के और मेरा सेंटर से इस बात की पुष्टि करेंगे कि व्हाट इट मीन्स टू बी नियर द डिवाइन। लेकिन यदि ऐसा हो, ऐसी जगह भी हैं जहाँ कोई उपाय नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी जगह को मैं कहता हूँ अब तो ये बुक्स हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ना सेंटर है, ना कोई डिवोटी है, किसी से कनेक्ट, स्टडी सर्किल भी नहीं है। तो कहते हैं हम तो बस सावित्री को पकड़ के और उनके चित्र को पकड़ के, यही हमारा अवलंब है।
ये सब हाँ माता जी ने करा हुआ है, दिया हुआ है. तो and the calm and mute converse with the master within is transformed for a moment into an invocation almost suppliant. अब देखिए माँ is very conscious of the divine within. ये नहीं है कि वो छूट गया है, लेकिन अब जो आदत पात्र को भी लग गई थी, जो वेसल होता है ना, उसको भी वाइन को चखने की, डिवाइन वाइन को. तो यहां माता जी कहती हैं, कोट्स में है इन्वोकेशन उनका, ओ लॉर्ड व्हाट हैव आई डन दैट दाउ थ्रोएस्ट मी दस इनटू द सॉम्बर नाइट. क्या भूल हो गई, ये आती है ना कि मैं क्यों दूर हूं. श्री अरविंद जब जेल में जाते हैं तो उनके अंदर एक क्षण को आता है कि प्रभु मैंने क्या भूल हो गई मुझसे, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल ये भारत भूमि स्वतंत्र हो यही चाहता था. तो माँ के अंदर भी कुछ क्षण के लिए एक भाव उठता है. आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अगले ही क्षण बट एट वंस द एस्पिरेशन बिकम्स मोर आर्डेंट. यहाँ रास्ता बता रही है हम लोग को कि जब ऐसा महसूस हो कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है. अक्सर लोग पत्र भी लिखते हैं और उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि आसपास कोई नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज आप शेयर नहीं कर सकते हैं किसी से. ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जहां एक सदस्य मुड़ा है, दूसरा नहीं है. हो सकता है कि लेडी ऑफ द हाउस मुड़ी हो और हस्बैंड नहीं मुड़े हो, घर में कोई नहीं मानता हो और आसपास भी कोई नहीं हो. तो आप क्या करेंगे? तो एस्पिरेशन बढ़ाएंगे, आर्डेंट एस्पिरेशन. यही वो अवसर है जब एस्पिरेशन हम बढ़ा सकते हैं. और फिर एस्पिरेशन क्या भाव उठता है, क्या अभिप्सा उठती माँ के अंदर. Spare this being all weakening, grant that it may be the docile and clear-eyed instrument of thy work, whatever that work may be. कहते नहीं, कमजोर नहीं होना है मुझे. Spare this being all weakening, किसी प्रकार की कमजोर मत होने देना प्रभु. जो भी काम छोटे से छोटा कुछ भी, सब कुछ आप अपनी सेवा बना दो, सेवा का अवसर दे दो. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है मन प्राण शरीर, वो आपकी सेवा करे. जो भी काम वह करे, आपका काम हो. फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात माँ कहती हैं, फॉर द मोमेंट द क्लियर परसेप्शन इज मिसिंग. क्योंकि अब वो उस अवस्था में गुजर रही हैं, लेकिन एक बड़ी क्रिप्टिक बात कहती है माँ. क्रिप्टिक बात ये कहती हैं, मतलब जो गूढ़ सार गर्भित बात है. क्या वो बात कहती हैं? सो फार एज द डेस्टिनी, उसके बाद एक फ्रेज है, नेवर वॉज द फ्यूचर मोर वेल्ड. सो फार एज द डेस्टिनी ऑफ द इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड, इट लुक्स एज इफ वी वर एडवांसिंग टुवर्ड्स ए हाई एंड इम्पेनिट्रेबल वॉल. तो भगवान तीन प्रकार के काम लेके आते हैं. एक जो उस परिवेश में यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, वो एक नए नेशन का वर्क है या कॉस्मिक वर्क है. दूसरा मनुष्य को एक कदम आगे ले जाने के लिए, मनुष्यता को. तीसरा इंडिविजुअल्स, परित्राणाय साधुनाम. तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उनका, तो वो निर्भर करता है माँ श्री अरविंद के वापस साथ आने पर. तो इसीलिए वो कहती हैं कि जहाँ तक इंडिविजुअल का कंसर्न है, ऐसा लगता है कि वो एक हाई और इम्पेनिट्रेबल वॉल, जिसको भेद ना सके कोई. As regards the destinies of the nations and of the earth, they appear more clearly. इसलिए माँ बार बार बाद में भी कहती हैं कि इतना तो निश्चित है कि धरती बच जाएगी. नेशंस के बारे में भी उनके विजन हैं, जिसमें वो बताती हैं कैसे एक एक नेशन आता है, फॉल्सहुड. वो कहती लेकिन इंडिविजुअल्स, वहाँ वो कहती हैं लेकिन इस सभ्यता का क्या होगा ये कहना कठिन है. धरती तो बच जाएगी, बट वॉट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, दैट इज डिफिकल्ट टू से. बट ऑफ देम इट इज फ्यूटाइल टू स्पीक, द फ्यूचर विल क्लियरली रिवील देम टू द आईज ऑफ ऑल, इवन ऑफ द मोस्ट ब्लाइंड. उस अवस्था में भी कह रही हैं जो श्री अरविंद सावित्री में बाद में कह रहे हैं. तो देखिए दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. एक और भौतिक जगत, जड़ जगत, उसकी अवस्था. दूसरा वो देख भी पा रही हैं, पर कहती हैं कि अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी. एक समय आएगा, गॉड विल ग्रो अप वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप.
माँ कहती हैं डे विल कम व्हेन इवन द मोस्ट ब्लाइंड विल सी। तो वो, लेकिन इस समय वो उसके बारे में और कहना नहीं चाहती हैं। ये थी प्रार्थना मार्च 3 की। फिर प्रार्थना है मार्च 4 की। ऑलवेज द सेम हार्श सॉलिट्यूड। लेकिन अब देखिए वो कैसे माँ इसी को कहते हैं कि एक दिन की एस्पिरेशन, उसमें वो कहती हैं बट इट इज नॉट पेनफुल, रादर द कॉन्ट्ररी, इन इट इज रिवील्ड मोर क्लियरली द इन्फिनिट एंड प्योर लव इन विच द होल अर्थ इज इमर्स्ड। बाय दिस लव एवरीथिंग लिव्स एंड इज एनिमेटेड बाय इट। तो भगवान प्रेम के रूप में, अब नेक्स्ट बेस्ट, जब भगवान फिजिकली आपके पास नहीं है तो भक्ति है, दैट लव। और माँ जब उस प्रेम की बात करती है जो सारे संसार में सर्वत्र व्याप्त है। द डार्केस्ट शैडोज सीम टू बिकम ट्रांसलूसेंट एंड लेट इट स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू देम एंड द मोस्ट इंटेंस पेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पोटेंट प्लेस। ये हुआ गोपियों और गोपों का अनुभव। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, मिस करती हैं, भाव विवल होती हैं। भागवत पुराण में जब पढ़ते हैं तो क्या वर्णन है उसका, विलाप करती हैं, क्रंदन होता है उनका, पागल जैसी हो गई हैं। लेकिन फिर क्या होता है, भक्ति का जन्म होता है। भक्ति के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आते हैं, प्रेम के बंधन में भगवान बनते हैं, फिर एक अलग आनंद का अनुभव होता है। फिर वो बताती हैं पूरा वर्णन कि कैसे जहाज उनको, जहाज मतलब पानी का जहाज, ले जा रहा है और दूर, लेकिन साथ ही वो कुछ कहती हैं, दाउ प्लंजेस्ट मी ओ लॉर्ड इन टू द मोस्ट ओपेक डार्कनेस। गहन अंधकार में मैं जा रही हूं। लोग इसकी 1000 भी होगी तो अरे आपने मुझे क्यों डाल दिया, यही अंतर होता है। ये नहीं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भिन्न अनुभवों से गुजरते हैं, लेकिन हम कैसे उन अनुभवों को लेते हैं। देखिए क्राइस्ट की स्टोरी में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि वो एक क्षण को उनके मन में डाउट आता है कि ये क्यों मुझे जाना पड़ रहा है इस राह से, मार्ग से, पर जाते हैं वो अल्टीमेटली फेथ को सजो के रखे। माँ क्या कहती हैं कि आप मुझे गहनतम अंधकार में डाल रहे हो। इट मस्ट बी देन बिकॉज दाउ हैज सो फर्मली एस्टैब्लिश्ड दाई लाइट इन मी दैट दाउ नोएस्ट इट विल स्टैंड द पेरिलस टेस्ट। हम लोग क्या कहते हैं, मेरे कुछ कर्म खराब होंगे या भगवान पनिशमेंट दे रहा है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण मैंने बात कभी नहीं सुनी। बाय द वे, भगवान पनिशमेंट देगा मतलब उनको पता नहीं है हम कहाँ कितने पानी में है, सर्वज्ञ को पता नहीं है, बल्कि वो स्वयं हम ये सब बन गए हैं। तो ये तो खैर बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। माँ बार बार इसका कह चुकी हैं, भगवान किसी को पनिश नहीं करते हो। कई बार जिन लोगों ने सो कॉल्ड पढ़ा है माँ श्री अरविंद को, इवन यहाँ रहते हैं, उनके मुख से जब सुने मदर हैज पनिश्ड हिम, मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या मैं उत्तर दूँ। तो ये तो भ्रांति है। लेकिन दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, मेरे कर्म ऐसे होंगे इसलिए भगवान ने नहीं। माँ क्या कह रही हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका प्रकाश मेरे अंदर इतना फर्मली एस्टैब्लिश हो गया है कि कोई भी अंधकार उसको निकल नहीं सकता है। अब देखिए, अब समझ आता है माता सीता का अशोक वाटिका में कि कैसे वो रहती हैं। एक क्षण भी उनके अंदर ये नहीं आता है, विषाद है, लेकिन एक क्षण को ये नहीं आता है डाउट कि ये अंततः सब सुंदर नहीं होगा। अपनी उनकी आत्मशक्ति वो भी उतनी जागृत है, हालांकि बाहरी परिस्थितियां बड़ी भयावह है। कई लोग फेथ लूज कर देते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान डजंट बॉदर अबाउट मी, कई लोग ये सोचते हैं कि रिजेक्ट कर दिया मुझे। नन ऑफ दिस इज ट्रू। और जो ट्रूथ है वो कितना अलग है। माँ कहती हैं, इट मस्ट बी देन बिकॉज दाउ हैज सो फर्मली एस्टैब्लिश्ड दाई लाइट इन मी दैट दाउ नोएस्ट इट विल स्टैंड द पेरिलस टेस्ट। इसलिए माँ बताती हैं, टेस्ट कौन करता है? कॉस्मिक फोर्सेस। माँ ये बताती भी हैं यहाँ कई जगहों पे, खासकर कि अगर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ ग्रेस भी उतनी अधिक है
और उतनी स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर उसको कॉन्कर करने की, और वो कठिनाई दी जाती है उसको अवेकन करने के लिए, उसी को जगाने के लिए। और अगर जीवन में ये आ रहा है, मतलब भगवान पहले से जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये संभव है। एक जगह और कहती हैं कि जिनको भगवान अपना मानते हैं, बहुत ही अपना, अनन्य मित्र, तो उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती हैं। माँ कहती हैं कि यू थिंक इट इज अ जोक बट इट इज सो ट्रू। पांडवों के जीवन को देख लें आप, श्री राम और उनके सहयोगी, उनके जीवन को देख लें। Hast thou chosen me for descending into the vortex of this hell as thy torch bearer? हो सकता है आप मुझे इस नरक अग्नि में, ताकि आपका प्रकाश वहां जाए। युधिष्ठिर की कहानी एक क्षण की कहानी है, वो तो 2.5 मुहूर्त युधिष्ठिर नरक में जाते हैं, सो कॉल्ड झूठ बोलने के लिए। हालांकि बोला नहीं था उन्होंने उनका वैसे कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन वहाँ सब लोग कहते हैं आपके होने से हमको बहुत संतोष हो रहा है, आप यहाँ से मत जाइए। और युधिष्ठिर धर्मात्मा कहते हैं नहीं नहीं, मुझे हेल में ही रहने दो। तो यमराज कहते हैं कि नहीं, आपका टेस्ट था, ये पूरा हो गया, ये दृश्य था, ये रियलिटी नहीं है। तो अब माँ कहती हैं कि शायद नरक में ही आप मुझे आपका प्रकाश लेके पहुँचाने के लिए, इसलिए आपने मुझे चुना है। Hast thou deemed my heart strong enough not to fail, my hand firm enough not to tremble? शायद आपने मेरे हृदय को, आप जानते हैं कि इतनी शक्ति है हृदय में, आपकी ही शक्ति है, हाथों में इतनी शक्ति है कि मैं इस भंवर से, भंवर जाल में जो नीचे पाताल की ओर जा रहा है, मैं इसमें कंपित नहीं होंगी, आशंकित नहीं होंगी, भयभीत नहीं होंगी। And yet my individual being feels powerless and weak when thou dost not manifest thy presence. तो किसको पकड़े हुए हैं जब इस वॉटेक्स से व्यक्ति कभी कभी जीवन में केवल और केवल, माँ एक जगह कहती है अगर सब तरफ कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? माँ कहते हैं ओनली द डिवाइन, ओनली द डिवाइन, मदर मदर मदर, कहती है ऑल द रेस्ट इज फैंटास्मागोरिया। केवल एक आधार को पकड़ करके इधर उधर 10 चीजों को, कितना भी भयानक वो भंवर हो, उससे निकलने का यही एक मार्ग है। बल्कि निकलने के पहले वो भंवर में जब नीचे जाएंगे तो वहां भगवान मिल जाएंगे। उसमें भी ये सावित्री में वर्णन है कि हेल के अंदर जब अशुपति उतरते हैं तो ये फाइंड द स्वीटनेस एंड द शॉक ऑफ एन आर्म्स एम्ब्रेस। मानो भगवान वहां वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं रिसीव करने के लिए। In thee alone is its strength and its capacity. If thou art pleased to use it, nothing will be too difficult to accomplish. No task too vast and complex. अगर ये महानरक की अग्नि में भी अगर आप भेजो, अगर आपको लगता है तो सब कुछ संभव है। But if thou withdrawest, there is left only a poor child capable solely of nestling in thy arms. और यदि आपके अंदर ये संकल्प है कि नहीं, अभी मैं इसको हर दृष्टि से इस महाअंधकार में छोड़ दूंगा, लाइक ए पुअर चाइल्ड, कहते तो भी मैं पूरी तरह आपके आर्म्स में, आपकी गोदी में बैठी रहूंगी। Nestling in thy arms and sleeping there, that sweet dreamless sleep in which nothing exists save thou alone. तो सृष्टि भी अगर समाप्त, सब कुछ सारा अंधकार है, प्रलय हो गई, महाप्रलय, तो भी मैं विचलित नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके हृदय में हूं, आपके हाथों में हूं, और उसमें आनंद ही आनंद है। ये पथ बता रही है माँ जीवन में कठिनाइयों का। कहानी याद आती है जब अशोक सुंदरी जो शिव जी की बेटी हैं, उनके ऊपर असुरों का आक्रमण होता है और वो पुकारती और माँ काली का रूप धर के आती है। अब जब वो मारना शुरू करती हैं तो लेफ्ट राइट सेंटर, असुर तो छोड़ो, देवताओं तक सब कहते हैं शिव जी को कि आप पापी करो, आपने लास्ट टाइम किया था। कहते हैं ये वो फॉर्मूला आप नहीं काम करेगा कि मैं लेट जाऊंगा और वो, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग स्टेट है। माँ की संतान पर जब आक्रमण हो रहा है तो ये तो फिर भी वो जाते हैं,
शी जस्ट इग्नोर्स, वॉक्स पास्ट। तो उनको शिव जी क्या करें? तो कहते हैं कि वो बटुक अवतार लेते हैं, ही बिकम स्मॉल चाइल्ड। और वो क्या कहते हैं? बच्चा बन के रोते हैं, क्रंदन करते, कहते हैं माँ। सडनली काली रुक जाती है, मुड़ के देखती है, कहते हैं माँ, और वो पूरा ममता से भर के आ जाती है, और पूरा काली स्वरूप की जगह समेट के गौरी का, पार्वती का रूप आता है। इट्स ए ब्यूटीफुल स्वीट स्टोरी। जब सर्वत्र विनाश लीला चल रही हो तो भगवान की गोद, उसमें तो हम जा ही सकते हैं। मूल चीज ये है कि व्यक्ति को डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में, भगवान को पकड़े रहना चाहिए, चाहे वो आशा का एक छोटी सी भी बीम हो। चला जाएगा, अंधकार जाएगा, कोहरा छटेगा, और ना भी छटे तो आप भगवान की गोद में पड़े रहिए, जब जो हो, जैसे हो। भगवान की गोद से तो कोई वंचित नहीं कर सकता है। मार्च 7 को भी यही प्रार्थना है। और माँ कहती हैं, बट इट रिफ्यूजेस टू डिस्पेयर। कुछ भी हो जाए, मैं अवसाद को नहीं आने दूंगी। इट रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द मिसफॉर्चून इज इररिपेरेबल। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अघटन घटन हो गया, दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्य आ गया, ये रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो भगवान उसको अपने ढंग से रिपेयर करते हैं। मनुष्य कैसे चाहता है अभी हो जाए, अभी हो जाए, वो रफू का काम होता है। अब भगवान जब रफू करते हैं तो ऐसे कि पता ही नहीं चलता है। मुझे तो एक एग्जाम्पल मटेरियल लेवल पर याद है। मेरी बहुत मतलब एक कुर्ता था, उसकी शर्ट प्रेस करते हुए जल गया, पॉकेट जल गई, छेद हो गया वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि इसको अब समय आ गया है, चला जाना चाहिए। किसी ने अचानक उसको देखा, कहा आप मुझे इसको दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्या करोगे? बोले नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा कुछ यूज़ करके किसी को दे दी जाएगी कैसे? एनीवेज वो मुझे किसी को देनी ही थी। 1-2 महीने के बाद उन्होंने मुझे वापस किया तो वो ना केवल वो पॉकेट पे रफू की थी कैसे, परंतु वहाँ पे श्री कृष्ण का मोर पंख एम्ब्रॉयडर्ड था। अब वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो रफू हुआ है, बल्कि वो इतनी सुंदर हो गई कि मेरी फेवरेट, मेरा कुर्ता हो गया कि इस पर बना हुआ है। तो भगवान का काम ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ये हो जाए, ऐसे हो जाए। तो वन शुड रिफ्यूज टू डिस्पेयर। कोई भी चीज़ जीवन में इरिपेरेबल नहीं होती है। इट वेट्स विद ह्यूमिलिटी इन एन ऑब्सक्योर एंड हिडन एफर्ट एंड स्ट्रगल फॉर द ब्रेथ ऑफ दाई परफेक्ट जॉय टू पेनिट्रेट इट अगेन। कोई अंधकार इतना गहरा नहीं होता कि भगवान का उच्छ्वास वहाँ मृत संजीवनी लेके ना पहुँच जाए, भगवान का प्रेम वापस वहाँ पे आशा का, आनंद का संचार ना कर दे। एंड perhaps each of its modest and secret victories is a true hell brought to the earth. तो जब हम एडवांस नहीं कर पाए, लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ना कोई सेवा करने का साधन है, हर तरह से हम अंदर से जैसे कट गए, माँ कहती वेन योर लिटिल विक्ट्रीज। लिटिल विक्ट्रीज क्या होती है? अच्छा चलो मैं मिठाई कम कर दूंगा, इसे स्मॉल लिटिल ग्रीड आ रही है, ये लिटिल विक्ट्री है आपकी। कोई चीज़ है जो कठिनाई है, छोटी छोटी कठिनाइयाँ हैं, थोड़ा सा, जैसे वो नलिनी दा एक बार लिखते हैं श्री अरविंद को कि आज जब नींबू दिए गए तो मैंने देखा धीरे धीरे 1 महीने से नींबू का साइज भी छोटा हो रहा है डाइनिंग रूम में, और कम दिया है उन्होंने। 3 मिलते थे, आज 2 दिए उन्होंने। तो ये नहीं लिख रहे हैं कि आप प्लीज़ सैंक्शन कर दो कि 2, ये कोई तरीका है कम से कम साधक लोगों को जो सब छोड़ के आए हैं, 3 तो मिलने चाहिए। ये नहीं लिख रहे नलिनी दा लिख रहे हैं मेरे अंदर ये जो भाव आया ना असंतोष का, एक कि देख के कि भाई 2 क्यों मिले, एक हल्का सा शुद्ध सा हुआ मन, इस भाव को आप कसाई की तरह, बुचर के कसाई का जो
चाकू होता है, उससे आप इसको हटा दो, अब देखो यही फर्क होता है एक साधक में। दूसरा देखो क्या हो गया डाइनिंग रूम में, पहले तो ये होता था, मिलता था, कंप्लेंट भरी हुई है। पहले मिठाई मिलती थी, पहले, अब इजी इजी पर कंप्लेंट चल रही है। तो नलनी दा, देखो साधक का अंतर। एक कसाई के चाकू से आप इसको निकाल दीजिए। अब श्री अरविंद भी पत्र लिखते हैं, हाँ निकालूंगा जरूर, लेकिन कसाई के चाकू से क्यों? एक शल्य चिकित्सक सर्जन के स्कैल्पेल से क्यों नहीं? मतलब इतना बड़ा, तुम इतनी बड़ी भी कोई चीज नहीं है कि मैं कसाई का चाकू ऐसे, मैं कसाई थोड़ी ही हूं, मैं तो सर्जन हूं। तो ये छोटी सी विक्ट्री हुई ना, देखने में लगे अरे इसमें क्या है, नींबू बड़ा छोटा, वो लगा मन में तो लगा नहीं, थोड़ा सा एक अंदर में क्रोध आया, आपने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर में लगा अरे क्या ऐसा व्यक्ति है, आपने उस पर विजय प्राप्त की। मां कहती है विन योर लिटिल विक्ट्रीज दे हेल्प द वर्ल्ड। तो यहां उसकी बात कर रही है। लेकिन फिर भी कहती हैं Thou hast forbidden and still and always forbiddest no flight out of the world. कैसी भी अवस्था है, मैं चली जाऊं, भाग जाऊं, मोक्ष ही अच्छा था, ठीक कहते थे लोग, चल खुश रहो घर आपने, अब रहना भाई विदेश नहीं। क्या ये संसार कांटों की बाड़ी, तो चलो वहां पर नहीं। मां कहती नहीं, द बर्डन ऑफ डार्कनेस एंड अगलीनेस मस्ट बी बोर्न टू द एंड इवन इफ ऑल डिवाइन हेल्प सीम्स टू बी विड्रॉन। ये होना चाहिए श्री अरविंद के डिसाइपल्स का भाव आंतरिक, कि कितना भी महाअंधकार हो, प्रलय आ जाए, फिर भी वो नहीं, इस संसार में ही भगवान का संकल्प सिद्ध होना है। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी बात पर डाउट करने लगते हैं, सच में सुपर माइंड है क्या? अरे आंखें तो पहले, अभी सुपर माइंड तो छोड़ो, माइंड दिखता नहीं है, लोग सुपर माइंड है क्या? सामने भी प्रकट हो जाएंगे, भगवान विश्व रूप में तो नहीं दिखाई देंगे। I must remain in the heart of the night and walk on even without any inner compass, beacon light or guide. सब छिन गया, अब कोई कंपास भी, कंपास क्या होती है? आपको जो दिशा दिखाए, कुछ भी नहीं है, फिर भी इस महाअंधकार के हृदय के अंदर भी मुझे चलना है। क्या ये जो वीर भाव है, जो योद्धा का भाव है, ये होते हैं जो भगवान का काम करने, जिनको हम कह सकते हैं भगवान वॉरियर्स ऑफ द डिवाइन। ये है रियल आर्मी ऑफ लाइट, नॉट वो कि भाई नाम रख लिया हमने आर्मी ऑफ लाइट, जरा सा कुछ हुआ हम कोलैप्स कर गए। देखिए हनुमान जी को एक चीज है उनके अंदर, डिस्पेयर नहीं करते, ले गया ही रावण, पहुंच गए वहां, कोई ना कोई युक्ति लास्ट में वो निकाल लेते हैं। आई विल नॉट इवन इम्प्लोर दाई मर्सी, मैं दया का पात्र नहीं, आपको ये नहीं कि मुझ पर दया करो, रहम करो। फॉर वॉट दाउ विलेस्ट फॉर मी आई टू विल, किस बात की दया? आपने अपने काम के लिए मुझे यहां रखा, ये मेरी श्रद्धा है, तो मैं यहां रहूंगी, जैसे आप रखोगे वैसे रहूंगी। All my energy strains solely to advance, always to advance, step by step. भूमि नहीं दिख रही है, महसूस हो रही है, बट देखिए अंदर में संकल्प है टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप, डिस्पाइट द डेप्थ ऑफ द डार्कनेस एंड द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द वे। बैठते हैं, मेडिटेशन नहीं हो पाता, फिर बैठो, नहीं हो पाता, 2 महीने हो गए, फिर बैठो, 2 साल हो गए, फिर बैठो। ये होती है जो पथ पे चलना चाहते हैं। Whatever happens, O Lord, it is with a fervent and unchanging love that thy decision will be welcomed. ये ना राधा की प्रार्थना, आप जो मेरे लिए निर्धारित करो, जो निर्णय लो, महाअंधकार हो, सर्वत्र सब कुछ छीन लिया, छिन गया, कोई बात नहीं, जो तुम चाहो वही मेरे लिए सौभाग्य है, और उसी में मेरी खुशी है। और वो प्रेम के साथ वो सहस्र स्वीकार कर रही है।
And even if thou hast found the instrument unfit to serve thee, the instruments no longer belongs to itself, it is thine. आप तोड़ के जो करना है आप ही करोगे. देखिए किस हद तक thou canst destroy or magnify it. By itself it does not exist and it wills nothing, it can do nothing without thee. ये होता है डिवाइन वर्कर की का भाव. ये नहीं कि अरे वो काम तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, वहाँ वो क्यों बैठा हुआ है मैं जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा करूँगा, कल्पना में चल रहा है. डिवाइन वर्कर तो वो होता है कि मेरी कुर्सी चली गई, ये मेरी थी नहीं, कोई काम नहीं है, एग्जाइल्ड फ्रॉम, सब बाहर अंदर. भगवान के गोद में तो आप डाल ही सकते हो स्वयं को. तो कि इंस्ट्रूमेंट को आपने तोड़ भी अगर दिया तो कोई बात नहीं, आपका है, आपकी मर्जी है, जो चाहो करो. तोड़ भी दोगे तो है आपका, अब आपको ही करना है जो करना है. ये होता है समर्पण. और अंतिम में मार्च 8, 1913 की द कंडीशन इज वन ऑफ काम एंड प्रोफाउंड इंडिफरेंस. ये तब आता है जब ये अवस्था से हम गुजरते हैं. समर्पण, प्रेम, ऐसी अटूट श्रद्धा, आशा, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं. बट फ्रॉम टाइम टू टाइम ए ग्रेट ब्रेथ पासेज, ए ग्रेट ब्रेथ ऑफ सॉरो, ऑफ एंग्विश्ड आइसोलेशन, ऑफ स्पिरिचुअल डेस्टिट्यूशन, वन कुड से द डेस्पेयरिंग अपील ऑफ अर्थ अबैंडन्ड बाय द डिवाइन. ये भाव उठता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी से अब माँ आइडेंटिफाइड है जड़ प्रकृति के साथ. पूरा उसका दुख की, सोचिए पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा होगा जब ये युद्ध होता है. सी इज ए कॉन्शियस बीइंग. पर माँ कहती है इट इज ए पैंग एज साइलेंट, ए सॉरो सबमिसिव विदाउट रिवोल्ट, without any desire to avoid or pass out of it, and full of an infinite sweetness in which suffering and felicity are closely wedded. ये देखो, पीड़ा और सुख दोनों उसमें जुड़े हुए हैं. Something infinitely vast, great and profound. Actually ये यही होता है वास्तव में. एक माँ डिस्टर्ब नहीं होती है जब बच्चे ये सब कर रहे हैं. तो माँ क्या कहती है? बच्चे हैं. Something infinitely vast, great and profound. Too great, too profound perhaps to be understood by men. Something which holds in it the seed of tomorrow. ये इंटरेस्टिंग है. अब इसमें क्या है जो इंटरेस्टिंग पार्ट माता जी जो बता रही कि उस महापीड़ा में भी पृथ्वी की वो फेलिसिटी को अनुभव कर रही हैं, एक्चुअली अनुभव कर रही हैं. और इसको इसमें सीड ऑफ टुमारो कैसे कहती हैं? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्पॉन्टेनियसली एक्सपीरियंस भी हुआ. अपने आप में ये विरोधात्मक लगता है. माँ एक जगह कहती हैं कि सफरिंग एंड इट्स क्योर एग्जिस्ट टुगेदर, और एक जगह वो ये कहती हैं कि जिस समय तुम ये दोनों ऑपोजिट्स को एक साथ अनुभव कर रहे हो, ये हर लेवल पे माँ कहती हैं, शरीर के लेवल पे कहती हैं, प्राण के लेवल पर कहती हैं. इसका एक हल्का सा झलक तब मिलती है जब जीवन में कोई दुख है और जब उसी दुख को हम रिवर्स करके देखते हैं, तो हम देखते हैं अरे अच्छा है भगवान के हम ज़्यादा नज़दीक आ गए, क्योंकि कोई चीज़ आपसे छिन गई. तो आप दोनों चीज़ों को फ्लिप करके एक साथ अनुभव करते हैं. कोई जो आपको बहुत प्रिय चीज़ थी आपकी छिन गई तो दुख हो रहा है, लेकिन आप उसी का दूसरा साइड देखते हैं कि अरे इसमें तो भगवान के मैं ज़्यादा करीब आ गई हूँ या आ गया हूँ. तो वो जो सॉरो और फेलिसिटी एक साथ होना, और ये वास्तव में ये सुपरामेंटल एक्सपीरियंस है. इसकी बात भी माँ कहती हैं कि जो ऑपोजिट्स हैं वो यूनाइट कर जाते हैं. इवन ईविल एंड गुड एक साथ, तो ईविल का रूप बदल जाता है उसमें. तो यहाँ पर कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो पीड़ा है वो किसकी पीड़ा है? माँ कहती हैं कि डेस्पेयरिंग अपील ऑफ अर्थ अबैंडन्ड बाय द डिवाइन. तो वो पीड़ा कैसी? इट इज ए पैंग एज साइलेंट एज इट इज क्रूएल, ए सॉरो सबमिसिव. कि अर्थ हेल्पलेस फील कर रही है, हम हेल्पलेस फील कर सकते हैं कि भगवान हमसे, मानो भगवान ने हमको अपने से दूर कर दिया है. लेकिन फिर क्या होता है?
विदाउट रिवोल्ट, without any desire to avoid or pass out of it, and full of an infinite sweetness in which suffering and felicity are closely wedded. ये एक एक्सपीरियंस है जो कर सकते हैं जीवन में हम लोग. ये नहीं कि हमको ये एक्सपीरियंस बुलाना चाहिए, पर अगर कभी ऐसा लगे कि मानो सब कुछ छिन गया, सब कुछ, तो खैर ये तो एक मन की एक बात होती है, परंतु मानो भगवान ने हमको अपने से दूर कर दिया है, उस समय यदि हम पूर्ण समर्पण कर सके, सबमिसिव, उस दुख में भी समर्पण का भाव है. यही माँ पहले भी कह रही कि लेट दाई विल बी डन, पूरा समर्पण का भाव है कि जैसा आप चाहते हो, जिस अवस्था में रखना चाहते हो. तो क्या होता है, माँ कहती हैं कि उस दुख के अंदर आप उससे भागना नहीं चाह रहे हो, अवॉइड नहीं करना चाह रहे हो, तो उस दुख के अंदर एक इन्फिनिट स्वीटनेस वो एक बीज के रूप में प्रकट होता है. क्योंकि वो भी, और इन्फिनिट क्यों, क्योंकि आप एकदम बॉटम पे पहुंच गए हो. तो जैसे इन्फिनिट स्वीटनेस यहाँ ऐसे कि आप एक बहुत गहराई में नीचे से एक मीठा पानी का स्रोत फूट पड़े. रामेश्वरम में वो है कि जब कहते हैं, हालांकि वो लोग तो अब सीता जी के नाम से एडवर्टाइज कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब वानर जाते हैं और उनको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, तो क्या करें क्या करें. तो ऐसा कहा जाता है कि श्री राम तीर नीचे डालते हैं और फिर वो बड़े प्यासे हैं, मतलब उनको लगता है कि अब हम मरणासन्न हैं, अब वो इतने प्यासे हैं, थक गए हैं कि अब वो जा भी नहीं सकते हैं दूर कहीं पानी ढूंढने. ऐसे समय पे कि क्या होगा कैसे होगा, तो श्री राम तीर बाण डालते हैं और अंदर से बहुत मीठा पानी निकलता है. अभी भी है वो रामेश्वरम में मीठा पानी, जो लोग गए हैं वो बताते हैं. लेकिन वो उसको ये और कहते हैं कि माता सीता तो पुष्पक विमान से आ गई थी. तो उस समय जो मिठास आती है पानी की, जब आपको प्यास के कारण आप मर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं पानी का साधन नहीं ढूंढ रहा है, दिख रहा है समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है, आप जितना पियोगे उतना अधिक मृत्यु की तरफ जाओगे. उस समय अगर सोचिए गहराई से अगर मीठा पानी आ जाए तो आपको कैसा लगेगा. इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं इनफिनिट स्वीटनेस, ये वो अनुभव है विदाउट रिवोल्ट. लेकिन अवस्था कैसी होनी चाहिए, विदाउट रिवोल्ट, सॉरो सबमिसिव होना चाहिए, विदाउट रिवोल्ट, विदाउट एनी डिजायर टू अवॉइड और पास आउट ऑफ इट, and full of an infinite sweetness in which suffering and felicity are closely wedded. Something infinitely vast, great and profound, too great, too profound perhaps to be understood by men. Something which holds in it the seed of tomorrow. बहुत बाद में यही अनुभव माता जी दोहराती हैं जब वो देखती हैं मानव चेतना को. ये 59 का एक्सपीरियंस है, 58 का एक्सपीरियंस है, 59 का न्यू ईयर मैसेज है. तो वो देखते हैं कि मनुष्य इतने अनकॉन्शियस क्यों हैं, क्या है इनके अंदर, ऐसा क्या अंधकार है कि ये लोग ना मुझे सुनने को तैयार हैं ना रिसीव. तो वो उनकी चेतना में प्रवेश करती हैं और देखती हैं बहुत स्टाइफलिंग इनका वातावरण है, नैरो हैं, रिजिड हैं, और एकदम उसमें वो जैसे जैसे जाती है, माँ कहती है महा अंधकूप है वो. और वो कहती है अंत में लेकिन वो टच करती हैं रॉक बॉटम, और उसमें से शी इज ब्रॉट आउट, उसके अंदर नई सृष्टि के बीज हैं. और वो जब वहां से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि इस महा अंधकूप में ही नई सृष्टि के बीज हैं. और वो कहती हैं इट इज समथिंग इन्फिनिटली वास्ट एंड पावरफुल एंड स्वीट. यही वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं. तो ये अनुभव ये कि जब बिल्कुल महा अंधकार, उसमें भी अंत में उसके लास्ट पॉइंट जब पियर्स होता है, तो वहाँ भी भगवान की वास्टनेस, उनकी बाहें सब जगह है. सावित्री में इसका वर्णन बुक 2 कैंटो 8 में है कि वो सब कुछ बदल जाता है और एक फेलिसिटी का रूप लेता है और सारा अंधकार दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान ने हमको गोद में लिया हुआ है. यही अनुभव हम सबका हो, माँ धरती का हो. जय माँ.